हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। बच्चों, आज हम जो है पढ़ने वाले हैं, हम एनालाइज करेंगे जो आपका 3 दिसंबर 2022 को RIMC का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हम उसको देखने वाले हैं बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसमें राइटिंग सेक्शन को। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। तो अब जैसे हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर रीडिंग जो 25 मार्क्स का है, राइटिंग 50 मार्क्स का है, ग्रामर 50 मार्क्स का है। पिछले एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न अलग था। पिछले एग्जाम में 25 मार्क्स का रीडिंग था, वो एज इट इज़ है। इसका मतलब रीडिंग जो है वो सेम एज इट इज़ आ रहा है 25 मार्क्स में। और राइटिंग जो है वो पिछले जो जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 30 मार्क्स का था। कितने का था? 30 मार्क्स। और जो ग्रामर थी आपकी, वो ग्रामर आपकी बढ़ा दी गई थी, वो हो गई थी 70 मार्क्स की। ठीक है, अब लेकिन अब फिर से इन्होंने जो है ये किस तरह कर दिया, रीडिंग 25 और राइटिंग जो है वो इन्होंने फिर इसमें, और मैं देख रहा हूँ जो आप पिछले पेपर के पैटर्न भी देखोगे तो उसमें भी सब में ये अलग अलग है। तो राइटिंग और ग्रामर में ये चेंज करते रहते हैं। तो जैसे कुछ बच्चे अभी हमारे बता रहे थे कि सर नहीं, राइटिंग का चेंज हो गया है, ग्रामर ज़्यादा हो गई है, तो ग्रामर इन्होंने फिर घटा दी। ग्रामर जो है वो फिर 50 कर दी। तो इसका मतलब आपको बच्चों, मैं आपको जो इसमें बताने वाला हूँ वो नट सेल में ये बात है कि आपको जो मैं टॉपिक अभी इसमें बताने वाला हूँ वो जरूर करने ही करने हैं, बेशक वो कितने भी उसका सिलेबस का कैसा भी एग्ज़ाम आए, कभी भी आए, तो वो टॉपिक आपको करके ही जाने हैं। जैसे आपने देखा बच्चों, इसमें रीडिंग 15 मार्क्स की है। इसमें से हमने जब अपनी लाइव क्लासेस में सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से जो आते हैं, जब ये एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है, ज़्यादातर आंसर आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे, आपको एनालाइज करके उसके आंसर देने हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें ग्रामर में हमारा पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉर्चून, सॉरी, टॉर्चर ए कन्फेशन विद रेफरेंस टू द पोएम अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट इज द रियल गोल ऑफ रीडिंग पोइट्री। ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर इस पोएम को एनालाइज करके रीड करके 2 से 3 बार आपको आंसर देने हैं। अब जैसे हम बात करें सेक्शन बी, राइटिंग 50 मार्क्स। ये क्वेश्चन हमने एज इट इज मतलब कराया था पेपर में, जो लाइव क्लास में क्वेश्चन 3 जो है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर 10 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता ही आता है। और मैं आपको बताऊं, लेटर टू एडिटर 10 मार्क्स में बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम जो इसको पेपर इसका पढ़ाने का जो तरीका है हमारा थोड़ा अलग है, जिसमें हर एक बच्चा 8 to 9 मार्क्स मिनिमम लेकर आता है। ठीक है, वो लाइन अपना फॉर्मेट, इसमें जो जरूरी होता है फॉर्मेट, बहुत सबसे जरूरी है फॉर्मेट। और फिर उसकी मतलब बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी की स्टार्टिंग कैसे करनी होती है लेटर टू द एडिटर की, और उसकी एंडिंग कैसे करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हम मतलब क्लासेस में हर एक में हमने बताई है। सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको करके आए हैं लेटर टू द एडिटर को। ठीक है, उसी तरीके से अब आप जो मैं इसमें बात देखूं तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द टॉपिक इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। तो एक ये टॉपिक है, काफ़ी मतलब क्या है ना, बेसिक टॉपिक नहीं होते, काफ़ी बर्निंग टॉपिक और लेटेस्ट टॉपिक यहाँ पर ये सर्च करके देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आपका जो हम इसमें बात करें, एक मिनट, तो यहाँ पर हम बात करें तो रीडिंग, हमें जो राइटिंग पोर्शन में पढ़ना है वो सबको लेटर तो पढ़ना ही पढ़ना है। नंबर 1 लेटर, नंबर 2 यहाँ पर आपको एक आर्टिकल, ठीक है, नंबर 3 एस्से, नंबर 4 स्टोरी, ठीक है, नंबर 5 स्पीच, नंबर 6 डिबेट। ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पर कितने आज की 5 क्वेश्चन आए हैं। तो एक आर्टिकल आया है, ठीक है, देर आर ये क्या है हमारा, राइट ए पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 150 वर्ड एजुकेटिंग द पीपल ऑन हाउ पॉपुलर कल्चर इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर बीइंग ए ग्लोबल सिटीजन। एक तरीके से एस्से, ये एस्से है, ठीक है, ये स्टोरी है। तो आपको यहाँ पर 5 टॉपिक आ गए, लेटर, आर्टिकल भी आ गया, एस्से भी आ गया, स्टोरी भी आ गया, ठीक है, और एक पैराग्राफ भी आ गया।
तो वो मतलब आपको अब ऐसा नहीं है कि फिक्स कोई टाइम है, फिक्स कोई तरीके का कि भाई इसी तरीके से पेपर आने वाला है। ये हर बार जो है पैटर्न चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और अब की बार उन्होंने ग्रामर जो है वो 50 मार्क्स की कर दी। तो सभी बच्चे अब जो है, जिन बच्चों की एज कितनी 1 जन 2011 के बाद की है, 1 जन 2011 से स्टार्ट होकर आगे तक है, वो बच्चे सभी फॉर्म भर सकते हैं फिर से। कौन से सेशन के लिए? जून 2023 वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। जून 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सभी आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1 जन 2011 के बाद की है, ठीक है। तो वो सभी बच्चे अपना प्रिपरेशन कर दें। हमारा जो है एक बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, वो सभी उस बच्चे हमारे हॉस्टल फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। जो हमारे बैच शुरू हो रहे हैं कब से, वो हमारे बैच शुरू हुए 1 जनवरी से, तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। और दूसरा हमारे ऑनलाइन बैच भी शुरू होने वाला है। तो दिए गए नंबर पर, मैं नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 7088827111, इस नंबर पर आप कॉल करके आप जो है किसी भी तरीके का डाउट है उसको पूछ सकते हैं। और डाउट को पूछ के आप सारी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। आप हमारा हॉस्टल बैच या ऑनलाइन बैच दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्टल / ऑनलाइन बैच, ठीक है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, क्या पेपर में आते हैं। अब की बार भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज़ मैच हुए हैं, तो इसलिए इस तरह की हम सीरीज निकालते रहते हैं। टारगेट सैनिक RMS एग्ज़ाम जो है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और आगे जो है तरीके से तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।